श्री राधे। जितने भी महान व्यक्ति इस धरती पर हुए हैं, जितने भी महान व्यक्तित्व के धनी महापुरुष धरती पर हुए हैं, उनमें एक चीज सब में मिलती जुलती है, कॉमन चीज है। वो है उनकी समर्पण, उनकी समर्पण की भावना। किसी का समर्पण उनके गुरु के लिए, किसी का समर्पण उनकी विद्या के लिए, चाहे वो भौतिक महापुरुष हो या फिर पारलौकिक जगत में महापुरुष हो, उनमें एक भावना जरूर होती है, वो है समर्पण की भावना। लेकिन भगवत कृपा से ऐसे ऐसे महापुरुष या उनमें से कोई एक महापुरुष ऐसा निकलता है जो समर्पण का वास्तविक अर्थ समझा के जाता है कि समर्पण कहते किसको है। एक तो होती है कि भाई बात अच्छी लगी, हमने अपनी आत्मकथा में या अपनी किताब में हमने लिख दी। एक होता है उस अच्छी बात को ही अपना जीवन बना लेना। एक होता है गीता के बारे में बोलना और एक होता है गीता मैं बनना। इन दोनों में फर्क है। जो गीता में लिखा है उसी को अपना जीवन बना लेना। तो ऐसे भगवत कृपा से बिरले महापुरुष जन्म लेते हैं। कई हजार सालों में एक बार ऐसा सौभाग्य मिलता है इस धरती को कि ऐसे महापुरुष इस धरती पर प्रकट हो और उस समर्पण की भावना या उस प्रेम की भावना, उसका एक वास्तविक अर्थ समझा के जाए। ऐसे महापुरुष जिनका नाम श्री राधा बाबा है, हमारे बीच थे, अभी भी हैं। शारीरिक तौर पे अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन भाव के तौर पर वो हमारे साथ निरंतर है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने, आप इनका जब चरित्र पढ़ेंगे या चरित्र इनका सुनेंगे, भाई क्या होता है भक्ति वक्ति, क्या कुछ भक्ति वक्ति नहीं, वेदांत जो है, वेदांत निर्गुण निराकार ब्रह्म, बस वो। और जब बात शास्त्रार्थ की आती तो श्री सेठ जी, श्री जयदयाल जी गोविंद का जैसे महान व्यक्तियों को वो चुनौती दे देते थे अपने ज्ञान के बल पर। और जब भगवान की कृपा हुई, जब श्री भाई जी की कृपा हुई, तो ऐसे राधा भाव में वो विलीन हुए, ऐसे राधा भाव में वो विलीन हुए, फिर वहां से बाहर निकले ही नहीं। बचपन से ही बड़े बुद्धिमान, बड़े इंटेलिजेंट, बड़े मेधावी रहे और इतने जिद्दी मतलब अच्छे सेंस में, इतने जिद्दी कि एक बार जो ठान ली, अब बस वो करनी है। अब चाहे ब्रह्मा जी उतर के आ जाए, उस बात को नहीं समझना तो नहीं समझना, जो एक बार सही लग गया बस वही करके रहना है। अब युवा थे, जब जवानी थी, तब वो समय तब था कि जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तो अब स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सेदारी करना, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना, कुछ ना कुछ बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्रामी जैसे महात्मा गांधी और भी बड़े बड़े जो क्रांतिकारी, उनसे मिलना, बैठना, उनके पथ पे चलना कि कैसे ना कैसे भारत को स्वतंत्रता मिले। कितनी बार तो जेल गए हुए हैं और जेल में इतनी क्रूरता उस समय की, जो जेल में जब ये जाते थे तो अब समझ आ जाता है जेलर को, भाई ये व्यक्ति कैसा है। तो अंग्रेज इस बात को समझते थे कि जो चक्रधर, इनका नाम बचपन में चक्रधर था, कि जो चक्रधर है ये ऐसा साधारण कोई व्यक्ति नहीं है, एक क्रांतिकारी, इतना जबरदस्त क्रांतिकारी है कि अगर इन्होंने इसको छोड़ दिया ना बार बार तो ये कुछ का कुछ कर बैठेगा। तो आप जब इनका चरित्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चक्रधर जी को जब राधा बाबा जेल के अंदर होते थे तो इनको प्रसाद के साथ, जो इनको खिलाने के दिया जाता था खाना, उसके साथ थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था ताकि इनका शरीर अंदर से दुर्बल बन जाए। जब शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो हमारे विरुद्ध कैसे लड़ेगा। ये अंग्रेजों की एक टेक्निक होती थी और चक्रधर जी पर ये अप्लाई करते थे। लेकिन चक्रधर जी तो भाई चक्रधर जी, काहे का जहर, काहे का कुछ, फिर जेल से छूटे तो फिर क्रांति शुरू। लेकिन भाई जब भगवान की कृपा जब होती है ना, तब ऐसे व्यक्ति यूं पलटता है कि पता ही नहीं चलता, क्षण मात्र में व्यक्ति पलट जाता है। ये इस चरित्र की महत्ता ही यही है कि भाई कहां ऐसा चक्रधर जो इतना वेदांत में कट्टर, इतना मेधावी, और कहां अचानक से बस एक क्षण के मिलाव से उस राधा भाव में, उस प्रेम में वो जाके मिल गए। तो अचानक से इनके आया दिमाग में कि भाई मैं सन्यास ले लेता हूं, और सन्यास इन्होंने धारण किया। सन्यास धारण किया तो वही सन्यास के कट्टर नियम और पूरे वेदांत में एकदम कट्टर, जो कुछ है बस निर्गुण ब्रह्म है, जो कुछ है वेदांत है, सब बेकार है, ये सब क्या प्रेम है, क्या कृष्ण है, सब बेकार चीजें हैं, ऐसी इनकी भावना। तो एक बार सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का से इनकी भेंट हुई, इनकी मुलाकात हुई, तो उनसे ही एक तरीके से शास्त्रार्थ छिड़ गई।
प्रश्नोत्तर होने लगे। तो अब सेठ जी इस बात को समझ गए कि भाई इनकी जो पहुंच है ना अंदर की, वो इतनी गहरी है, उस ज्ञान मार्ग में भी आनंद की पहुंच इतनी गहरी है कि इनका जो अंदर का सिस्टम जो ठीक करना है ना, वो श्री भाई जी कर सकते हैं। क्योंकि अंदर महापुरुष जन ये समझ जाते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये किस मार्ग का पथिक है, भले ही वो कहीं और हो। महापुरुष संतों की यही तो विशेषता होती है कि अब जैसे ये चार्जिंग पॉइंट कहीं और दूसरे प्लग में लगा हुआ है, तो उससे निकाल के जो सही मार्ग है संत लोग वहां पे उस चार्जिंग पॉइंट को लगा देते हैं। बस इतना संतों का कार्य होता है। सेठ जी समझ गए कि ये व्यक्ति कहीं और का है, लेकिन ये अभी जा कहीं और रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि देखिए आप गोरखपुर जाइए, गोरखपुर में श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार आपको मिलेंगे, वहां पे उनके दर्शन कीजिए, वो आपके सब प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तब उत्तरों की भूख तो थी, चक्रधर जी को चले गए। अब गए, भाई जी के पास संदेशा पहुंचा कि भाई ऐसे कोई सन्यासी आए हैं। यद्यपि भाई जी की स्थिति इतनी ऊंची थी जिसका वर्णन इस शब्दों से किया ही नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि सन्यास धर्म की मर्यादा ऐसी होती है तो भाई जी ने गए और भाई जी ने कुछ नहीं किया, बस चक्रधर जी के राधा बाबा के जो अंगूठे होते हैं उसको स्पर्श कर दिया प्रणाम करने के तौर पे। जैसे ही भाई जी का स्पर्श प्राप्त हुआ, जैसे ऐसे सुनते हैं ना 700 साल पहले कि चैतन्य महाप्रभु इनको आलिंगन करते थे किसी को और उसके अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता था, बिल्कुल हूबहू ऐसा हुआ। भाई जी ने जैसे स्पर्श किया राधा बाबू को, राधा काहे का वेदांत, काहे का निर्गुण ब्रह्म और काहे की कट्टरता, वो प्रेम ऐसे लबालब गोते मारने लगा हृदय में कि अब ऐसा लग रहा था कि राधा बाबा के मन में वो प्रेम समा नहीं रहा है। उनको बस अब ना तो किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए, ना उनको बस एक ही चीज चाहिए, वो चाहिए कृष्ण, वो चाहिए राधा, बस और कुछ नहीं। अब राधा बाबा के एक दिन मन में आई कि भाई मैं जाता हूं वृंदावन, क्योंकि वृंदावन तो भूमि है प्रेम की, जिसको भी जो कुछ मिला है वृंदावन में मिला है, तो मैं वृंदावन जाता हूं। अब भाई जी के पास गए और भाई जी के पास बोले कि मेरे को वृंदावन जाना है। भाई जी ने बोला कि भाई अब वृंदावन जाके क्या करेंगे? तो बोला कि नहीं मेरे को जाना है वृंदावन, मेरे को वो जो रस है उसको प्राप्त करना है। तो भाई जी ने बोला तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, वहां जाके आप क्या करेंगे ऐसा? तो बोले नहीं मुझे जाना है। तो भाई जी ने बोला नहीं, मैं तो इस बात की आज्ञा नहीं दूंगा। अब जब इतना सुना तो बाबा का वो जो पूर्व संस्कार था वो जग गया। आपको क्या लगता है कि मैं आपके बलबूते पे बैठा हूं यहाँ पे? मेरे को कोई रोकने टोकने वाला नहीं। अगर आप ट्रेन की मेरी टिकट नहीं करवाएंगे तो मैं पैदल चला जाऊंगा यहाँ गोरखपुर से वृंदावन। तो भाई जी ने मुस्कुरा के बोला हम भी देखते हैं आप कैसे जाते हैं। बाबा ने बोला ठीक है अब तो मैं जाके रहूंगा। वो जिद्दी पना तो था बाबा के अंदर कि मैं जाके रहूंगा, देखता हूँ कौन रोकता है। तो अब अपनी कुटिया में गए, अब सब सामान वामान उन्होंने अपना बांध लिया कि अब मुझे जाना है, और सामान वामान बांध के बस कल जाना है, चलो सो जाते हैं, रात्रि हो गई है, सारा सामान बिल्कुल पैक्ड हो गया, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकल जाऊंगा भाई जी को बिना बताए। तो सो गए। अब जैसे ही सोए उसी कुटिया में साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले बाबा क्या बात है? बोले कि मैं वृंदावन आना चाहता हूं। बोले वृंदावन आना चाहते हो? बोले हाँ। बोले बाबा जब साक्षात भाई जी यहाँ पर हैं, जब चलता फलता वृंदावन आपके सामने है, तो उस वृंदावन को छोड़ के आप इतनी दूर क्यों आना चाहते हो? जब साक्षात हनुमान प्रसाद जी पोद्दार आपके सामने है, अब और कुछ मिलना बाकी है आपको? सिर्फ वृंदावन, राधा कृष्ण गोपियां सब सहचरी इनके अंदर विद्यमान है, अब इनको छोड़ के आप वृंदावन इतनी दूर आना चाहते हो? आपके पास जो है उस निधि को ठुकरा के आप वृंदावन आना चाहते हो? मैं तो खुद भाई जी के पास रहता हूँ, भाई जी के हृदय में रहता हूँ। मैं खुद भाई जी के प्रेम का रसास्वादन करने के लिए भाई जी के पास रहता हूँ, और आप उन्हें छोड़ के वृंदावन आ रहे हो। अब इतना सुना भाई बाबा ने कि भाई भगवान कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, हालत खराब हो गई। ऐसी हालत खराब हुई कि ये मैंने क्या कर दिया भाई, इतने बड़े महापुरुष और मैंने ऐसे ऐसे उनको वाक्य बोल दिए कि आप रोक के दिखाइए मुझे। अब सुबह सुबह गए, भाई जी को तो सब पता, भाई जी अपने मंद मंद मुस्कुरा रहे। भाई जी सामने आए, बाबा अब सन्यासी तो हैं, उन्होंने आदर किया और भाई जी ने बोला आप गए नहीं वृंदावन? तो
बाबा ने बोला कि आज के बाद ऐसी भूल मैं कभी नहीं करूंगा। मैं जान गया हूं कि आप कौन हैं। आज के बाद मैं कभी ये बात मन में नहीं लाऊंगा कि मैं आपको छोड़ के कभी यहां से जाऊं। और उस क्षण से लेकर जब तक बाबा का शरीर नहीं गया, बाबा एक क्षण भी भाई जी से विलग नहीं हुए। एक क्षण भी भाई जी से, बस उनका एक वो था कि जब उनकी माता जी का शरीर चला गया था तब वो गए थे। बाकी आप उनका चरित्र पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा बाबा कभी भाई जी से अलग नहीं हुए। जब भाई जी का शरीर भी चला गया तो बाबा ने अपनी कुटिया छोड़ दी कि भाई मैं भाई जी से इतना दूर नहीं रह सकता, मुझे भाई जी के पास रहना है। कुटिया छोड़ दी और जहां भाई जी की समाधि उसके बगल में अपनी खाट डाल ली। खुला आसमान, ना ठंड की चिंता, ना धूप की चिंता, ना बरसात की चिंता, जो होना है तो हो। और शरीर ऐसा हड्डी का ढांचा मात्र बच गया, क्योंकि आपने जैसे सुना ना कि पहले वो जहर थोड़ा थोड़ा दिया जाता था, उस कारण शरीर का बस एक ढांचा बच गया, कुछ जान नहीं शरीर में। और ऐसी स्थिति में एक निष्ठा, एक समर्पण की ऐसी पराकाष्ठा कि कुछ नहीं है। और भाई जी की समाधि के बगल में भाई जी भी नहीं है, भाई जी की समाधि है, भाई जी भी प्रत्यक्ष दिख नहीं रहे उसके बगल में। और फिर इससे ऊपर की बात और क्या कि उस समाधि को मैं पीठ भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो भाई जी है मेरे लिए। होंगे वो दूसरों के लिए समाधि, होगा वो मिट्टी का ढांचा मात्र, होगा वो एक साधारण जगह, मेरे लिए वो साक्षात भाई जी हैं। मैं उस जगह को पीठ भी नहीं करूंगा। तो ऐसा बताते हैं संत लोग कि जब उनको करवट भी लेनी होती थी ना, तो शरीर में जान इतनी बची नहीं थी, इतनी शक्ति थी नहीं, तो उनके जो सेवक थे वो उनको उठा के उनके सिरहाना बदलते थे कि ऐसे सो रहे हैं तो ऐसे बदल देते थे कि भाई जी के उसमें उनको पीठ नहीं करनी थी। ऐसी निष्ठा, ऐसी समर्पण की जब भावना होती है तब जाके वो रस मिल पाता है। ऐसा संतों के मुख से सुना है कि जब बाबा गोपी भाव में एकदम पराकाष्ठा पे पहुंच गए थे तो उनके मन में था कि कैसे मैं उस राधा भाव की प्राप्ति करूं। जो कर रहा हूं मेरे को मिली, समझ ही नहीं आ रहा। इतनी कोशिशें कर दी, इतना नाम जब सब कुछ हो रहा है और उस जगह में प्रवेश ही नहीं हो पा रहा मेरा। तब भगवान से प्रार्थना करी, भाई जी के सामने आके प्रार्थना करी। तब संत जन ऐसा बताते हैं कि रात्रि में फिर स्वप्न में भाई जी सहचरी स्वरूप से आए और बाबा को फिर उस कुंज में ले गए जहां पे श्री राधा रानी विराजमान थी, और उनके मस्तक पे उन्होंने फिर अपने हाथों से राधा नाम लिखा। और तब से वो राधा भाव में स्थित हमारे बाबा, उनका नाम पड़ा श्री राधा बाबा। और तब से लेकर अभी तक आप अगर उनके प्रेमियों से मिलोगे तो ना जाने कितने अनुभव उनके होते हैं। और वो अनुभव, ये भाव मिलना, इस तरीके से इतने महान पुरुष बनना, ये सब पुरुषार्थ के हाथ में नहीं होता, ये सब कृपा। और कृपा तब मिलती है जब आपका समर्पण उतना प्रगाढ़ हो। जैसा समर्पण बाबा का भाई जी के प्रति था ना, ऐसा समर्पण देखने को वाकई नहीं मिलता। अतिशयोक्ति नहीं है लेकिन वाकई नहीं मिल पाता। आज अगर हम कुछ, देखिए संतों का स्वभाव होता है देने का, तो अगर कुछ लेना ही है ना, तो जो निधि है राधा बाबा की, जिसकी वजह से उनको ये सब मिला, वो है समर्पण। ऐसी हम प्रार्थना करें कि जैसा आपका समर्पण भाई जी के प्रति था, ऐसा हमारा समर्पण आपके प्रति, श्री भाई जी के प्रति, ठाकुर जी के प्रति हमारा हो जाए। तब भाई कुछ बात बन सकती है। वरना न जाने कितने संतों का चरित्र हमने सुन लिया, कितना कुछ हो गया, कुछ अभी तक बात बन नहीं पा रही है। ऐसे ऐसे संत इस धरती पर आके चले गए हैं। चले गए का अर्थ है कि शरीर के रूप से चले गए हैं, वैसे तो यही है। और वो चाहते हैं हमें वो चीजें देना, वो बता के गए हैं। भाई संतों का चरित्र का अर्थ यही होता है कि जो सत्संग में आप बातें सुनते हैं, वो सत्संग को जी के दिखाना कि होता क्या है असल जीना। तो हम बाबा से बस यही प्रार्थना करें कि जैसा समर्पण आपका था, ऐसा समर्पण हमें मिले। श्री राधा बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री भाई जी के चरणों में, जिनके परम प्रिय थे, उनके चरणों में प्रणाम। आज जितनी खुशी बाबा को नहीं हो रही होगी, शायद उतनी खुशी श्री भाई जी को हो रही होगी कि उनके लाडले का आज ये चरित्र वर्णन किया गया है। राधे।